देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अपडेट के मुताबिक माना जा रहा है कि बिहार में अब हजारों नई पंचायतें जो है वो बन सकती है, जिसके बाद समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीते एक साल से अब सभी की नजर पंचायत चुनाव पर टिकी है कि आखिर अब कौन उनका मुखिया बनेगा और कौन उनका सरपंच बनेगा। ऐसे में एक ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है कि अब हजारों नई पंचायतें बन सकती है, जिसके बाद मुखिया और सरपंच का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगले पंचायत चुनाव से पहले राज्य में पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना है। परिसीमन पूरा होने के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मुखिया, सरपंच और ग्राम कचहरी से जुड़े पदों की संख्या भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौजूदा संख्या की तुलना में यह बढ़ोतरी करीब 60% तक हो सकती है। हालांकि पंचायत चुनाव की तारीखों का अभी पूरी तरह से तस्वीर जो है वो जनता के लिए क्लियर नहीं किया गया है। चुनाव कार्यक्रम परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय किए जाने की संभावना निकल कर आई है। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को नई पंचायत सीमाओं और आरक्षण व्यवस्था का इंतजार अभी यूं ही करना पड़ेगा। बिहार में वर्तमान समय में करीब 8053 ग्राम पंचायत है। प्रस्तावित नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। यानी अगर ऐसा होता है तो राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में करीब 5,000 की वृद्धि हो सकती है। ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने का सीधा असर मुखिया के पदों पर पड़ेगा। वर्तमान में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उतनी ही मुखिया के पद हैं। नई पंचायतों के गठन के बाद मुखिया के पद की संख्या भी कई हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। अनुमान के मुताबिक यह बढ़ोतरी करीब 60% या उससे भी अधिक हो सकती है। इस बदलाव में पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले लोगों की संख्या भी कई हद तक बढ़ सकती है। जिन इलाकों में अभी एक बड़ी पंचायत के अंतर्गत कई गांव आते हैं, वहां आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर अलग अलग पंचायतों का गठन किया जा सकता है। परिसीमन का असर केवल मुखिया के पदों तक सीमित नहीं रहने वाला है। ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ सरपंच और ग्राम कचहरी के जुड़े पदों की संख्या में भी पूरी तरह से इजाफा नजर आएगा। नई पंचायतों के गठन के बाद कई गांवों को नई पंचायत में शामिल किया जा सकता है। वहीं अधिक आबादी वाले पंचायतों को छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटने की प्रक्रिया भी हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले पंचायत चुनाव में कई क्षेत्रों का राजनीतिक और भौगोलिक स्वरूप मौजूदा व्यवस्था से अलग दिखाई दे सकता है। ऐसे में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ नए उम्मीदवारों को भी यह देखना होगा कि परिसीमन के बाद उनका गांव किस पंचायत का हिस्सा बनता है और संबंधित पद किस पंचायत क्षेत्र में आते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसे लेकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल पूरे बिहार वासियों के दिमाग में चल रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। यानी चुनाव की तारीखों पर अंतिम निर्णय नई पंचायत सीमाओं और अन्य जरूरी प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही निकलकर सामने आएगी। कुल मिलाकर बिहार में आगामी पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों की संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 8,000 से बढ़कर 13,000 के पास पहुंचती है तो मुखिया और सरपंच समेत पंचायत स्तर के कई पदों की संख्या में भी बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। अभी सबकी नजर परिसीमन की प्रक्रिया पर है। इसकी अंतिम तस्वीर कब सामने आती है, इसमें क्या कुछ स्पष्ट नजर आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किन गांव की सीमाएं बदलेगी, किस पद पर कितना बदलाव होगा और सबसे बड़ा बात है कि आखिर पंचायत चुनाव होगा कब इसकी तस्वीर जनता के लिए पूरी तरह से स्पष्ट की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। पंचायत चुनाव से जितना भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यूं ही बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।